हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप लोगों के। काफी खराब होंगे। आप सोच रहे होंगे कि भैया आपका वो वीडियो के बाद वीडियो क्यों नहीं आया, किनको किनको टेक करना है, क्या हमारी डिमांड है। हमें देखो, मैंने ये एक दिन में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि आगे कैसे बनना है। ठीक है, तो पहले समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो मेरी बात हुई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के, जो कि एमपी के स्पेशली है, कि वो हमारी स्टोरी कवर करे। साथ साथ हम हमारी टीम ने वीडियो बनाओ, क्या क्या हम डिमांड कर सकते हैं वो बनाए, किनको किनको ट्वीट करना है और रीट्वीट कैसे होगा, सेम मैसेज कैसे होगा, और ताकि कैसे हम बल्क में ये चीज को अब बाहर ला पाए। लेकिन रियल प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारी क्रिएट हो रही है बच्चों। पहली प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी है कि बच्चे नहीं चाहते। मेरे वीडियो पे लगभग कितने 90 कमेंट आए और 160 करीब लाइक आए। मतलब 160, 200 भी मान ले तो 200 बच्चे डिमांड कर रहे हैं, 200 बच्चों के पेरेंट्स कर रहे तो 400, वो और एडिशनल मैसेज ऑन 200 कर पाएंगे तो 600। मतलब आज तो 1000 के लगभग ही ट्वीट हो पाएंगे, उससे कुछ हिलने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन, मैंने कोर्ट वगैरह, मतलब जो लॉयर होते हैं उनसे भी बात करी, जो हमारे से हम उनसे, वो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म वगैरह की जो भी गाइडलाइन हम मिस फॉलो करते हैं, हमको कुछ भी आगे से मेल वगैरह आते हैं, वो चीजें हैंडल करते हैं, तो उनसे बात करी कि हम कैसे इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। दे हैव डेफिनेटली नॉलेज, ये चीजों के बारे में उनको बहुत सारा नॉलेज है। तो उनका यही बोलना पड़ा कि ये चीज पहले तो तुम्हें चलाना ही पड़ेगी। कैंपिंग इंस्टा पे चलाओ, ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे लाना ही पड़ेगी, और ट्विटर पे बहुत इजीली ट्रेंडिंग पे ला सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, मैं यहाँ पे 2000 रुपये इन्वेस्ट करके मैं एज बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जो वो वाले ट्वीट रीट्वीट बहुत ज्यादा कर देते हैं, इसके लिए वो ट्रेंडिंग पे चले जाते हैं। तो वो चीज हम प्रिपेयर थी हमारी टीम कि अगर हम सपोर्ट करेंगे तो वो चीज हम हमारे पैसे इन्वेस्ट भी करेंगे। अब बात यहाँ पे आ रही कि यहाँ पे पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, करना ही पड़ेगा, जब भी जाके होगी डिजिटल सिग्नेचर होगी, उसके बाद वहां पे जाएगा। अब रियल प्रॉब्लम ये है कि ये चीज पे स्टे नहीं लग सकता। दूसरी बात ये है कि बच्चों का, तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है ये चीज में, समझ रहे हो। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये करूं या नहीं करूं। करेंगे तो पहली बात तो ये है कि कल जन्माष्टमी ही, आज तो इंडिपेंडेंस डे था, कुछ नहीं होना था। कल जन्माष्टमी हो गए, परसों संडे हो गए, और मंडे को 18 तारीख के साथ, जिस दिन हमारा अलॉटमेंट आ जाएगा, तो 18 को ही हम केस पिटीशन फाइल करेंगे और 18 को ही आ जाएगा। तो एक बार रिजल्ट आ गया उसके बाद ये चीजें कुछ नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू जो लॉयर है उनका बताना पड़ा कि ये सिचुएशन में कुछ नहीं। वही लॉयर है, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये सब चीजें उनसे ही डिस्कस करी है, जिन्होंने ये सब पिटीशन फाइल हुए थे कि इंडोर के रिगार्डिंग कि यहाँ पे ये सेंटर में दिक्कत हुई थी, ये चीज। तो उनका यही कहना पड़ा कि यहाँ पे दिक्कत हुई है, लेकिन इतने बड़े बड़े केसेस हो चुके हैं, लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं कि पेपर का पेपर फ्रॉड हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ, तो इसमें क्या ही हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि उनका ये बोलना पड़ा कि पिटीशन फाइल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होना है। लेकिन आप ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे चलाने के साथ पिटीशन फाइल करोगे, पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन उनका यही बोलना पड़ा कि अगर एक बार ये चीज हो गई कि पहले आ गया तो बात ही खत्म, और अगर हमने रोक भी दिया तो डायरेक्टली होल्ड हो जाएगी काउंसलिंग, काउंसलिंग को रोका जाएगा। और काउंसलिंग को जैसे ही रोका जाएगा, जो एमपी के जितने सारे 14,000 स्टूडेंट है उनका नेक्स्ट ईयर सफर करेगा। मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया उनका सेशन पहले तो डाउन होगा। ठीक है, ये रियलिटी है। उनके सेशन पे दिक्कत आएगी, क्योंकि एनएमसी ऑलरेडी 5 साल का सेशन रेगुलेट कर लेती है, तो 1-2 साल, 1-2 महीने वो लेट हो जाएंगे। साथ साथ जिनको ड्रॉप लेना था या जो दूसरे करियर ऑप्शन ढूंढ रहे थे दूसरी स्टेट वगैरह में या फॉरेन में, जो भी था, उनको भी लेट हो जाएगी ये चीजों के चक्कर में। समझ रहे हो, अपनी काउंसलिंग लेट होगी तो उनको एक पता नहीं चलेगा कि उनको आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है। जब तक हमारी प्रोसेस कंटिन्यू होगी वो ड्रॉप का भी नहीं सोच पाएंगे, प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे, ये चीजें। और अल्टीमेटली उनका बोलना पड़ा कि इसमें बस एक ही चीज निकलेगी कि हो सकता है कि डीएमई पे एक ही चीज करेगी कि वो अलग से रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट की एक और लिस्ट प्रोवाइड कर देगी कि कितने कितने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए, उनके 768 बच्चों की न्यू लिस्ट आ जाएगी। बस इतना ही होगा उनका बोलना पड़ा, क्योंकि हमारे पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं है कि ये 768 स्टूडेंट फेक है। समझ रहे हो, अभी तो ये तक होता है कि मध्य प्रदेश में इतने बाहर के स्टूडेंट है। अब तुमको मैं लिटरली ये प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ कि मेरे को इतने सारे स्टूडेंट के कॉल आए हैं इस रिगार्डिंग, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए देने को उनके पेरेंट्स से तैयार है कि सर बस आप फेक सर्टिफिकेट डोमिसाइल बनवा दीजिए, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। क्योंकि सीबीएसई से आप कोई सी भी स्टेट में करे हो, आपको मेधावी स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश में कोई सी भी स्कॉलरशिप लग जाती है अगर आप सीबीएसई से फेल पास हो। इतने सारे मेरे पास कॉल्स पड़े हैं बच्चों कि सर बस आप हमारे से डोमिसाइल वगैरह बनवा लीजिए, या जो बनाते हैं, मेरे को इतने सारे लोगों के नंबर, मतलब ऐसा रहता है कि कौन बनाता है फेक तरीके से, ये सब पता चल जाता है ना, फेक एजेंट वगैरह, तो उनके नंबर दे दीजिए तो आप बनवा दीजिए, या तो आप नंबर दे दीजिए, आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ले लीजिए, बस हमारे बच्चों को पार्टिसिपेट। और ऐसे मैं नहीं करूंगा तो 1000 बच्चे कर देंगे। मैंने आज तक एक भी ऐसा केस नहीं लिया बच्चों। मतलब
लिटरली बोल रहा हूँ कि आज तक मैंने काउंसलिंग में एक भी रुपया गलत तरीके से नहीं कमाया, और लिमिटेड ही कमाया। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आए, तुम्हारे जितने मेरे को कॉल आए होंगे जिस भी नंबर से, उस नंबर से मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि उस नंबर पे और किसी ने कॉल नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी को नंबर नहीं शेयर किए। और अगर मैं किसी कंपनी के नंबर देता भी हूँ तो बच्चे को देता हूँ कि ये कंपनी है, ये जेन्युइन है, इनसे हमारी बात होती है, अगर आपको लगता है तो आप बात कर लेना। मैं कंपनी को डायरेक्टली कभी नंबर नहीं देता, वो भी स्टूडेंट को बता के देता हूँ, बाकी कभी नहीं। तो यही चीजें क्रिएट हो रही है, समझ रहे हो? तो ये चीजें भी फेक तरीके से चल रही है, इसलिए एमपी का कट ऑफ ज्यादा जाता है, और ये चीज बहुत ज्यादा तरीके से चल रही है। अब इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली पॉइंट पे आते तो उनका यही बोलना पड़ा कि देखो, पेटिशन फाइल करोगे उसके पहले अलॉटमेंट हो जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। दूसरे बार स्टे लगा दिया गलती से काउंसलिंग में, तो जितने बच्चे वो फेस कर रहे हो, ज्यादा बच्चों की डिमांड नहीं है, 101 बच्चों की डिमांड है, 200-300 बच्चों की मैक्सिमम मान लेते, तो उनके चक्कर में मैं अपना टाइम देने को तैयार हूँ, ऐसा नहीं है बच्चों, लेकिन अपना टाइम दूंगा। एट लास्ट रिजल्ट कुछ नहीं निकलना, क्योंकि उनका बोलना पड़ा कि ट्विटर पे एक बार में 50,000 ट्वीट्स तो होंगे, ट्रेंडिंग पे जाएगा। ट्विटर पे ट्रेंड करना बहुत ईजी है बच्चों, क्योंकि हम हमारी स्टेट जो ट्विटर पे स्टेट वाला साथ कॉलम आता है उस पर हम ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, बिहाफ ऑफ दैट, कि मैं पैसे इन्वेस्ट करके भी रीट्वीट कंपनी से करवा दूंगा। ऐसे बहुत सारी होती है जो बड़े बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर्स वगैरह यूज करते हैं अपने आप को ट्रेंडिंग आने के लिए, या जब कोई से कैंपिंग चलते हैं तो वही प्लेटफॉर्म उनको ट्रेंड करवाते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, और उसका मिलता भी है तो सिर्फ लिस्ट जारी होगी, और लिस्ट से हमें कुछ पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो? तो अब आप बताओ कि अब क्या करना है। मेरे हिसाब से तो नहीं मैटर करता, क्योंकि अगर बच्चे ऐसा रहता कि 2-3 हजार कमेंट होते तो फिर बात खत्म हो जाती, फिर जो होता वो देखते, पेटिशन फाइल करते, आ जाता, उसके बाद भी फाइल करते कि हमको लिस्ट चाहिए बच्चों की, और फिर ट्विटर पे पैसे भी इन्वेस्ट करते और चलाते भी ये चीजें। लेकिन आप क्या बताऊं, मैंने पहले ही वीडियो के पहले बोला था, इसलिए मैं नहीं आया कि मेरे को काफी ये चीज लगी, मतलब ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, बच्चों की क्या सोचे, वो उनका शायद लग रहा होगा कि भैया इतना कुछ हो गया, अब इसमें क्या ही सोल्यूशन मिलेगा। मेरे को भी यही लग रहा था कि इतने बड़े बड़े लोगों ने ट्राई किया, इतना इतना पावर लगा दिया, फिर नहीं चीजें चेंज हुई, तो हम एक माइनर पावर लगा के क्या कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ऐसे भी इंसान है जो लॉयर्स वगैरह है, जो बहुत अच्छे इंसान से है, मतलब कुछ लॉयर्स रहते हैं जो पैसे के लिए नहीं कि सर ठीक है आप स्टार्ट करिए, बाद में देख लेंगे, नहीं तो सर कुछ नहीं है, क्योंकि उनका भी नाम होता है, ये चीजों में जीत होती है, तो उनको भी जाना जाता है कि ये चीजों में उन्होंने फाइट की थी, ठीक है, तो वो भी ऐसे प्रिपेयर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अमाउंट की कोई बात नहीं होती ये चीजों में, और जितना थोड़ा बहुत अमाउंट लग रहा था वो हमारी कंपनी अफोर्ड करने को तैयार थी। तो गाइस हम तो आपके साथ ही है, लेकिन टेक्निकली मेरे को ये लगता है कि ये चीजें बन रही है और इसमें स्टे लग जाएगा काउंसलिंग में, तो शायद ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएगी, आपके लिए ही बढ़ जाएगी। और वो 768 स्टूडेंट की अलग से लिस्ट अभी आगे, रिजल्ट भी उन्होंने फेक ही बनवा लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता, मतलब उसमें मैं सबको नहीं बोल रहा, मैं 500 बच्चे होंगे, ऐसे 200-300 तो रियल एंड ऑथेंटिक ही होंगे, मतलब मेरे हिसाब से तो 150 से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लेते, क्योंकि हर स्टेट में यही हुआ, हर स्टेट में बहुत सारी स्टेट उनमें मैंने ट्रेंड देखे, सब स्टेट उनमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए, पता नहीं क्यों हुए, और ये सब चीजें पहली बार हो रही, ना मेरे को पता ना आपको पता, आपकी बाकी ऐसा है कि इस पता चल जाता है कि चीजें कुछ तो गलत हो रही है हमारे साथ, समझ रहे हो? तो यही चीज मुझे अब तक शेयर करनी थी बच्चों। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरे को नहीं पता, क्योंकि एज अ मैं, मेरी टीम है पूरी, लेकिन हैंडल तो मैं ही करता हूँ ना, एज मैं जो बोलूंगा वही होगा, और एक अकेला इंसान अपना बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकता इतने बड़े बड़े चीजों में, उसमें चाहिए बहुत सारे रीजन, बहुत सारे सपोर्टर, जब जाके ये होती। जिन्होंने सपोर्ट किया उनका थैंक यू सो मच, लेकिन मैं आपके लिए खड़ा हूँ, सभी बच्चों के लिए खड़ा हूँ, एक पहलू को देख के मैं आगे नहीं बढ़ सकता, समझ रहे हो? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हो सबके साथ सही हो। अब ऐसा कि सबके साथ सही हो उसका मतलब ये होता है कि 90% उनके साथ सही हो, 10% के साथ गलत हो, क्योंकि हर चीज का नेगेटिव इंपैक्ट भी रहता है, पॉजिटिव इंपैक्ट भी। अगर हम जो भी चीज करेंगे उसका कुछ बच्चों को डिसएडवांटेज भी होगा, किसी उनको फायदा भी होगा, जो बाउंड्री लाइन पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस चीज के कारण, तो उनको हमेशा नुकसान होगा। लेकिन अगर ये चीज कर दी तो जो बच्चे फटाफट एडमिशन लेना चाह रहे, फटाफट कॉलेज में जाना चाहते, उनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से टेक्निकली यहाँ बच्चों को ये सोचना ना कि 1 महीने लेट भी चले जाएंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फाउंडेशन कोर्स चलते हैं और सिलेबस तुम्हारे 4 महीने में भी कवर करवा देगी। लेकिन जो बच्चों एक गलत तरीके से घूर रहे, एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, एक बच्चे का भी करियर बर्बाद होता है ना बहुत बड़ी। क्योंकि ये चीज मैं ऐसा प्लेटफॉर्म इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता ही होगा मैं कौन सी कॉलेज में हूँ, और शायद मैं भी वहां जाना नहीं चाहता था, मेरा एट लास्ट मोमेंट पे पेपर बिगड़ गया था, और मैं भी तुम्हारे से अलग नहीं हूँ। मैं 2-3 महीने ऐसा डिप्रेशन में रहा हूँ कि एज मेरी फैमिली सोचती थी, मतलब सुबह रात को मम्मी जग के देखते थे कि ये बच्चा सुसाइड ना कर दे, पंखे पे ना, देश फेज में रहा हूँ। मेरे पापा रात को 2 बजे इंदौर आए थे लेने, क्योंकि उनको जब पता चला पेपर खराब, क्योंकि आई एम रेडी कि इंजॉय करेंगे, पार्टी वार्टीज में जाएंगे। मैंने मेरे दोस्तों को रोक के रखा था, भैया भी कह रहे थे कि अब तो मजे आएंगे, मतलब मैं समझ सकता हूँ बच्चों वो वाली फीलिंग जब, और मैं तो ऐसा
स्टार्ट मेरे अभी भी जूलॉजी में जब मेरी एग्जाम हुई थी 180 आउट ऑफ 180 था। मैंने कभी उस बायो में ज़्यादा जाने नहीं दिया और मुझे पता था मैं एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज तो आराम से लूंगा और पेपर ठीक ठीक गया जैसा मेरा जा रहा है तो मैं जीएमसी तक चले जाऊंगा और अच्छा चलेगा तो एमजीएम वगैरह तो इसीलिए उठा लेंगे। मेरे टाइम पर ये था, लेकिन अब पेपर टेक्निकली हमारे टाइम पे टफ आ गया और एज तुम्हारे वाले आगे चले जाते हैं। जब कंपटीशन की बात कर रहा, जब पूरी क्लास में सेम नंबर आते हैं, मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोरिलेट कर पाऊंगा तुम्हारे से, क्योंकि मैं भी वो सेम फेज में रहा हूँ। मतलब मैं जब सोचता हूँ ना तुम्हारे साथ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा, तो मेरे को मेरे वो 2-3 महीने याद आ जाते लाइफ के सब घर। उस टाइम मैंने सोच लिया था कि मैं नीति नहीं करूंगा। सच में लिटरली बोल रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म पे, मेरे पेरेंट्स से जब मिलोगे तो उनको बोलना, वो यही बोलेंगे कि हमको तो लगता था ये मर कर जाएगा। समझ रहे हो, ये सिचुएशन थी मेरी कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता नीट। मतलब इतना डिमोटिवेट हो गया था। ऐसा था कि पेपर थोड़ा सा बिगड़ता 20-30 नंबर कम होते, मेरे ओवरऑल 200 नंबर कम हो गए थे। और वो मतलब ऐसा अनप्रिडिक्टेबल चीजें थी और उस बार कट ऑफ भी कम नहीं गया, तो मतलब ठीक है। लेकिन ऐसा है कि अब मैं रिग्रेट नहीं करता। लाइफ जहां पे ले जाती है बेस्ट प्लेस पे ले जाती है बच्चों। ये चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि मेरा मन किया कि जो बच्चे मेरे को बार बार देखते हैं उनको पता चले कि इस आपके ही साथ नहीं, हर किसी के साथ लाइफ में कभी ना कभी डाउनफॉल होता है और वो डाउनफॉल शायद कुछ अच्छे चीज के लिए। क्योंकि मैंने यूट्यूब जर्नी कभी स्टार्ट नहीं करने का सोचा था, आज मैं खुद से कैपेबल हूँ, खुद से थोड़ा बहुत पैसे कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेन इंटेंशन पैसे कमाने के ये चीजें का, लेकिन लाइफ में मेरे को जानते हो आप, अगर मैं और किसी कॉलेज में होता तो शायद मैं ये जर्नी कभी स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि मैं वहां पे लाइफ में एकदम सफिशियंट होता, वहीं तक फाउंडेशन होता कि मेरे को तो यही चाहिए था जो मिल गई थी। और शायद जो चीज इजीली मिल जाती है उसकी हम कदर नहीं करते। ऐसा ही मेरे साथ था। मेरे नंबर टेस्ट में इतने अच्छे आते थे कि मेरे को ऐसी इतनी ज्यादा वो नहीं थी तुमको जैसा कि एमबीबीएस करना। मेरे को लगता था मेरा तो हो ही रहा है, मतलब वो रहता ना टेक्निकली तुम्हारे नंबर आ रहे हो 22-23 टाइम, इतना नहीं था। मतलब इतना जो कंपटीशन बढ़ रहा वो टाइम के साथ बढ़ रहा, हमारे पास था लेकिन इतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए और बहुत कुछ चीजें चेंज हुई। तो मैं एग्जाम्पल, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, बस इतना बताना चाह रहा हूँ। वहां पे नहीं जाना था कि जो बच्चे मुझे लास्ट तक देख रहे हैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि कभी डिमोटिवेट मत हो, हमेशा मोटिवेट हो। ये मेरा काम है वीडियो बनाने का, जो देखता है उनके लिए बनाता हूँ, बाकी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंसलिंग रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इतने लोग इतने सारे वीडियोस बना रहे, तुम्हें भी पता है, वो सब भैया दीदी है, उनको फॉलो करो, बढ़िया से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी लगता है मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। कुछ बच्चों को लगता है कि मैं कॉल वगैरह मैसेज वगैरह अटेंड नहीं कर पाता। टेक्निकली प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे मैसेज कॉल हो रहे हैं कि मैं नहीं सोल्व कर पाता, समझ रहे हो। और मेरे ऑलरेडी पेड मेंबरशिप है तो मेरे को उनको पे भी टाइम ना, अभी तो मैं उन पे भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर नहीं भरोसा हो रहा है तो मैं ना, देख लो बुक्स वगैरह तुम्हें दिख रही होगी ऐसे ही। चलो बुक्स वगैरह समझिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।